फिल्म की स्टार्टिंग में हमको कुछ पहाड़ी शेरों को दिखाया जाता है जो पास के जंगल में घूम रहे थे। ये सब फैमिली मेंबर्स थे। इनमें से लान डैड अपनी फैमिली को कहता है कि कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। हमेशा उनसे दूर रहना, कभी भी तुम्हारी जान ले सकते हैं। ये सुनकर सबसे छोटा लान कहता है, लेकिन पहाड़ी शेर तो अच्छे होते हैं ना, तो फिर वो हमारी जान क्यों लेंगे, क्योंकि हम भी तो किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। जब डेड लाइन कहता है, वो बात ठीक है, लेकिन इंसान कभी भी अपना रूप बदल सकते हैं, इसलिए उन पर यकीन करना किसी बेवकूफ़ी से कम नहीं है। मगर छोटा लाइन फिर भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। वो इंसानों के बारे में जानना चाहता था, इसीलिए अपने डैड के लाख मना करने के बाद भी वो उस तरफ भाग जाता है जहां इंसान रहते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर आता है कहानी के मेन कैरेक्टर जे पर, जो एक बच्चा है और ये लायंस वाला सपना देखकर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। अब यहाँ मैं आपको जे की चौंका देने वाली हकीकत बताता हूँ। तो जे असल में वही लान बच्चा है जो असल में वो शेप शिफ्टर है जिसके दो रूप होते हैं, जानवर और इंसान। जब चाहे वो इंसान में खुद को बदल सकते हैं और जब चाहे अपने असली जानवर वाले रूप में आ सकते हैं। अब जे को क्योंकि इंसानों के बारे में जानना था, इसीलिए वो इंसानों वाला रूप अपनाकर इंसानों के साथ ही रहने लगा और तभी से वो अपनी फैमिली से अलग हो गया। उसे तो अब पता भी नहीं है कि उसके लाइन मॉम डैड रहते कहाँ है। ये जब इंसानी रूप में यहाँ आया तो इस फैमिली ने उसे अकेला समझकर गोद ले लिया। सालों से वो यहाँ पर रह रहा है, इसीलिए वो अपने लाइन वाले रूप में नहीं आया। उसे तो अब ये लगने लगा था जैसे मैं अपनी लाइन बनने वाली ताकत को खो रहा हूँ। जे अब इस फैमिली के साथ बैठकर नाश्ता कर रहा होता है। वो लोग जे को बहुत प्यार करते हैं, कभी उसे सोतेला महसूस नहीं होने देती। फैमिली में मॉम डैड और दो बहन भाई हैं। सब इस बात से अनजान है कि हमारे साथ इंसानी रूप में एक लान रह रहा है। तभी न्यूज़ में बताया जाता है कि अचानक बहुत सारे पंछियों ने प्लेन पर हमला कर दिया, जिससे प्लेन बेकाबू हो गया और इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। किसी की जान तो नहीं गई, लेकिन बहुत नुकसान हुआ। अब ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ था, बल्कि पहले भी कई बार जानवरों और परिंदों ने मिलकर इंसानों पर हमले किए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने ग्रुप बना लिया है इंसानों को परेशान करने के लिए। अब इसके पीछे जो भी वजह थी, साइंटिस्ट इस पर रिसर्च कर रहे थे। तब ये न्यूज़ देखकर जे और फैमिली बहुत हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जे की बहन और मॉम उसे नए स्कूल छोड़ने जा रही थी, क्योंकि वहीं से ही उसे आगे की पढ़ाई करनी है। अब हालांकि वो जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन फैमिली के कहने पर उसे जाना ही पड़ना था, क्योंकि वो चाहते थे कि जे का कुछ दिमाग खुले और वो अच्छा महसूस करे, दुनिया के बारे में उसे पता चल सके। रात को जब ये लोग एक होटल में आराम करने के लिए रुके तो जे कुछ भेड़ियों को देखता है जो किसी खास मकसद से एक फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, जिससे उसे काफ़ी हैरानी हुई। फिर अगली सुबह ये लोग उस हाई स्कूल में पहुंच जाते हैं, जहां के हेड जे का वेलकम करते हुए उसका नाम वगैरह पूछती है। फिर वो उसकी मॉम को तसल्ली देते हुए कहती है कि अगली बार जब आप जे से मिलने आएंगे तो आपको इसमें काफ़ी अच्छे बदलाव नजर आएंगे। आपको ज़रा भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ के सभी बच्चे आपस में बहुत प्यार से रहते हैं। तब ये सुनकर मॉम को भी तसल्ली हुई और वो उसे गुड बाय कहकर चली जाती है। उनके जाने के बाद हेड जे को कहती है, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं कि तुम इंसान नहीं एक शेप शिफ्टर हो, और सिर्फ तुम ही नहीं, यहाँ का हर एक बच्चा शेप शिफ्टर ही है। जिन सबको यहाँ ट्रेन किया जाता है कि किस तरह अच्छे तरीके से वो अपने दोनों रूपों के साथ रह सकते हैं। तो मुझे बताओ कि तुम कौन से वाले जानवर हो। अब ये सुनकर तो जे हैरान रह जाता है कि इनको तो पता है, इसीलिए वो बता देता है कि मैं पहाड़ी लाइन हूँ। जो सुनकर हेड एकदम हैरान रह गई। उसे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि आज पहली बार उनके स्कूल में एक शेर आया था। इसीलिए वो जे को कहती है कि सब तुम्हें काफ़ी पसंद करेंगे, और उसे वो बाकी बच्चों से मिलवाती हैं। सभी काफ़ी अच्छे से उसे मिलते हैं, सिवाय एक बच्चे जेफरी के, जो एक भेड़िया था। वो गुस्से में आ जाता है। जे उसे काफ़ी सख्ती से पेश आता है। वो कहता है कि आखिर यहाँ एक शेर क्या कर रहा है, क्योंकि भेड़िया होने की वजह से पहले वो यहाँ राज करता था, पर अब क्योंकि एक लान आ गया है और शेर तो जानवरों का राजा होता है, तो उसे डर था कि कहीं मेरी जगह मुझसे छीन ना जाए। जेफरी जे से लड़ने लगा, पर बाकी सब उनकी लड़ाई छुड़वा देते हैं। अब हेड जे को एक आदमी एंड्रियो से मिलवाती है, जो कि असल में इस स्कूल का मालिक था और दुनिया भर से शेप शिफ्टर्स को यही यहाँ पर बुलवाता है, क्योंकि वो खुद भी एक शेप शिफ्टर था। वो भी लान था, इसलिए जे को यहाँ देखकर सबसे ज़्यादा खुशी उसी को होती है। वो जे से पूछता है कि क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे असली मॉम डैड कहाँ रहते हैं, और कैसे तुम अपनी लान फैमिली को छोड़कर इंसानों के साथ रहने लगे हो, वो भी इतने सालों से। तब जे बताता है कि कुछ साल पहले जब मैं छोटा था तो अपने डैड के मना करने के बावजूद भी मैं वहाँ से भाग गया और इंसानों के साथ रहने लगा। तभी से मुझे नहीं पता कि मेरी फैमिली कहाँ रहती है, और ना ही मैं उस दिन के बाद खुद को लान वाले रूप में धार पाया हूँ। मुझे तो लगता है जैसे मैंने अपनी लान बनने वाली ताकत को खो दिया है। तब एंड्री उसे कहता है, इसीलिए तो हमने तुम्हें यहाँ बुलवाया है, ताकि तुम अपनी ताकत का सामना करके उसे समझ पाओ, और देखना फिर तुम कितने पावरफुल बन जाओगे। फिर जे को उसका कमरा दिखाती है जहाँ वो रहने वाला था।
जे अपने रूममेट से मिलता है जो प्यारी सी गुलेरी थी। हमें पता चलता है कि यहाँ शिकार करने वाले खतरनाक और शिकार होने वाले मासूम जानवर सब एक साथ रहते हैं। किसी को भी लड़ाई करने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि लड़ाई करने के लिए सिर्फ क्लास थी, इसलिए सब जानवर बहुत अच्छे से रहते थे। अब जे की क्लास में एक गुलेरी लड़की जिसकी उसके साथ दोस्ती हो गई थी वो जे को क्लास में ले जा रही थी, जो जंगल में थी क्योंकि इनकी क्लास का टाइम हो चुका था। तभी इनके साथ गुलेरी लड़की की दोस्त भी शामिल हो जाती है जो एल थी, वो जानवर जिसके सर पर बहुत सारी सींग होते हैं। सब बच्चे जब क्लास में आते हैं तो इनका टीचर इनके जानवर बनने वाली ताकत पर कंट्रोल करना सिखाता है। जब उसे पता चला कि जे न्यू स्टूडेंट है तो उसी से शुरुआत करता है। वो जे को कहता है कि चलो जे सबको दिखा दो कि तुम क्या हो और अपने जानवर वाले रूप में आ जाओ। अब जे लाइन बनने की कोशिश तो करता है लेकिन इतने सालों से जानवर ना बनने की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। तब हेड उसे आकर कहती है कि आंखें बंद करो और सोचो कि तुम अपनी फैमिली के साथ जंगल में हो। इस तरह तुम्हें अपना रूप बदलने में आसानी होगी, तो जल्दी करो। जे जैसे ही अपनी आंखें बंद करता है तो उसे अपने लान डैड नजर आते हैं जो बता रहे थे कि किस तरह जंगल में रहा जाता है। ये देखते ही जे खुद को फाइनली लान वाले रूप में ढाल लेता है। उसे शेर बनता देख सब बच्चे भी खुश हो गए और अब वो सब भी अपने जानवर वाले रूप में आकर जंगल में घूमने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इनका एक और रूममेट आ जाता है जो एक बायसन था। अब ये तीनों क्योंकि एक साथ रहते थे इसलिए इनकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। जे जब अपने दोस्तों के साथ कैंटीन गया तो वह जेफरी को देखता है जो बाकी स्टूडेंट्स को परेशान कर रहा था। जेफरी के 4 दोस्त हैं जो सब भी भेड़िए हैं और बाकी कमज़ोर जानवरों को वो तंग करते हैं। ये देख जे को बुरा लगा। वो जेफरी को कहता है कि बाकी जानवरों को परेशान करना यहाँ के रूल के खिलाफ है और तुम रूल को नहीं तोड़ सकते, समझे। जेफरी भी उस पर गुस्सा करने लगा कि अब तुम मुझे सिखाओगे। भले ही तुम लान हो लेकिन हम 5 भेड़िए हैं इसलिए हमसे पंगा मत लो, हम तुम पर भारी पड़ के इधर ही तुम्हें खा जाएंगे। गुस्से में दोनों एक दूसरे पर धाड़ने लगे, लेकिन इससे पहले लान और भेड़िए की लड़ाई होती एक टीचर इनकी लड़ाई रुकवा देता है। वो वार्न भी करता है कि आइंदा के बाद क्लास के बाहर लड़ाई की तो दोनों को सजा होगी। अगले दिन सारे बच्चे लड़ाई की क्लास में प्रैक्टिस के लिए आ जाते हैं, जहां टीचर सबसे पहले एक भालू लड़की की लड़ाई जे के दोस्त बायसन से करवाती हैं। लड़ाई का असूल यही था कि एक दूसरे पर जानलेवा हमला नहीं करना, ना ही जान लेनी है, बस प्रैक्टिस करनी है ताकि असली लड़ाई में अभी की सीखी गई चीज़ें काम आ सके। मगर इस लड़ाई में बायसन हार जाता है, तो अब भालू लड़के से लड़ने के लिए जे को बुलाया जाता है। इस बार भी कई बार जानवर बनने की कोशिश वो करता है लेकिन नाकाम ही रहता है। तब एंड्रियो उसके पास आकर एक पोटली देता है। जैसे ही जे ने उसे सूंघा वो फौरन ही लाइन में बदल जाता है। इस पोटली में दरअसल पहाड़ों की मिट्टी थी, जिसे सूंघकर जे को एहसास हुआ जैसे मैं अभी भी अपनी फैमिली के साथ पहाड़ों पर हूँ और वो लाइन बनने के साथ साथ भालू लड़की को भी हरा देता है। एंड्रियो जे से कहता है कि इस पोटली को तुम अपने पास ही रख लो, ये लाइन बनने में तुम्हारी मदद करेगी, साथ ही मैं खुद भी तुम्हें ट्रेनिंग देना चाहता हूँ, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो। जे हाँ बोल देता है क्योंकि वो ये सोचकर खुश हो गया था कि अच्छी बात है, अगर मुझे एक सीनियर लान ट्रेनिंग देगा। तो कुछ देर बाद जेफरी जे के पास आया, कहता है पिछली बार तो लड़ाई हो ना पाए, आज रात जंगल में तेरा इंतजार करूंगा, अगर जिगरा है तो लड़ाई करने आ जाना। ये सुनकर जे को बड़ा गुस्सा आया। वो सोचता है कि यह एक भेड़िया होकर मुझे एक लान को लड़ने के लिए चैलेंज कर रहा है तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है ये सोचकर कि मैं इसे अच्छा मजा चखाऊंगा। लेकिन रात को जे जब अपने दोस्तों के साथ जंगल में गया तो उसने देखा कि अकेले अकेले की लड़ाई में जेफरी ने अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया है और अब चारों भेड़िए हर तरफ से अकेले लाइन पर हमला कर रहे थे। शुरू में तो जे बड़ी हिम्मत से लड़ता है लेकिन धीरे धीरे वो हिम्मत हारने लगता है। अब जे की जान को खतरे में देखकर उसका दोस्त खुद को बाइसन में बदलकर भेड़ियों से भिड़ जाता है। वो उन पर हमला करके भगा देता है जिससे जे की जान बच गई। अगले दिन एंड्रयू जे को अपने साथ घुमाने लेकर जाता है। रास्ते में उसने बताया कि कल रात तुम्हारे और जेफरी के बीच जो कुछ भी हुआ मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम एक लान हो जो भेड़ियों को बिना किसी की मदद के हरा सकता है, तुम्हें बाइसन की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस पर जे कहता है मैंने मुकाबला किया था लेकिन एक साथ चारों को हराना बहुत मुश्किल था। तब एंड्रियो कहता है कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम बिल्कुल परफेक्ट बन जाओगे, अभी तो शुरुआत है, जिसके बाद तुम्हारे सामने 4 तो क्या 10 भी आ गए ना कि तुम आसानी से उनको हरा दोगे, लेकिन हाँ वैसा बनने के लिए तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर वो जे को वापस स्कूल छोड़ देता है। एड आकर एंड्रियो से कहती है कि सुनो, अगर सबसे ज़्यादा अहमियत तुम जे को दोगे ना तो बाकी बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, इसीलिए हमें सबके साथ एक जैसा ही पेश आना चाहिए। तब एंड्रियो ने कहा कि जे खास है और उसे स्पेशल फील भी तो करवाना है ना, जो मैं उसे करवाऊंगा, खास ट्रेनिंग उसे दूंगा। इतना बोलकर वो चला गया।
अब क्योंकि क्लास से बाहर जेफरी, उसके दोस्तों और जे ने लड़ाई की थी, इसलिए सबको किचन में काम करने की सजा दी जाती है। लेकिन फिर चुपके से एक लड़की जे को अपने साथ जंगल में लेकर जाती है, जहां स्कूल के काउंसिल्स की मीटिंग चल रही थी। वो जे को बताती है कि ये सब लोग इंसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए प्लान्स करते हैं। जैसे सुनने में आया होगा कि जानवरों और परिंदों ने इंसानों पर हमले किए हैं, तो यह इन लोगों ने ही किया था ताकि इंसानों को नुकसान पहुंचाया जा सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे शिकारी जानवरों को पहुंचाते हैं, तभी एक पंछी उड़ते हुए वहां आता है, जो और कोई नहीं बल्कि हेड थी, क्योंकि वह भी इन्हीं सब में शामिल थी, जो देखकर जे काफ़ी हैरान रह जाता है। अगले दिन एंड्रयू जे को जंगल में लेकर जाता है, उसे ट्रेन करने के लिए और शिकार करना सिखाता है। थोड़ा सीख लेने के बाद जे अपना पहला शिकार करता है, जिससे उसे काफ़ी खुशी हुई। रात को जे फिर से जेफरी और उसके दोस्तों को फैक्ट्री की तरफ जाते हुए देखता है। इस बार वो उनका पीछा करता है ताकि जान सके कि आखिर ये लोग क्या करने वाले हैं। अब सारे भेड़िए गार्ड को डराकर भगा देते हैं। फिर जैसे ही वो लोग मशीन की तारों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं, तो जेफरी की नज़र जे पर पड़ जाती है। वो गुस्से में जे से कहता है कि तुम क्या हमारी जासूसी कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम पर नज़र रखने? मैं देखना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और इस बार तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन उनकी लड़ाई होती पहले ही एंड्रियो आकर उन्हें रोक देता है और जेफरी से कहता है कि जल्दी चलो यहाँ से, वरना हम फंस सकते हैं। ये सुन जे समझ गया कि जेफरी जो कुछ भी कर रहा है वो एंड्रियो के कहने पर ही कर रहा है। तब एंड्रियो जे से कहने लगा कि चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। उसे अपने घर लाने के बाद एंड्रियो बताता है कि हम जानवर पहले इंसानों से नफरत नहीं करते थे, मगर अब हमें उनसे बहुत नफरत हो गई है। वो जो फैक्ट्री है ना, उसने आधा जंगल खाली कर दिया है। सब कुछ काटकर उन्होंने यहाँ पर फैक्ट्री बना दी है, जहाँ से केमिकल्स निकलते हैं, जिसकी वजह से ना जाने कितनी मासूम जानवरों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ता है। इंसानों को हम जानवर और माहौल की कोई फिक्र ही नहीं है। अब मेरी बेटी और वाइफ को इंसानों ने ही मारा था, हालांकि उनका कोई कसूर भी नहीं था। क्या था, वो तो बस जंगल में घूम ही रही थी ना, जो कि उनका घर भी है, लेकिन इंसानों ने वहाँ भी उन्हें नहीं छोड़ा। और वक्त के साथ इंसानों में अच्छे बदलाव आने की बजाय वो तो और बुरे होते जा रहे हैं। अब तो वह पहले से ज़्यादा जंगलों को तबाह करते हैं और जानवरों को मारते हैं। ये देखते हुए हमने अपनी एक टीम बनाई है, जिनका मकसद इंसानों को तकलीफ देना है, ताकि वो अपनी ही जगह पर चैन से ना रह सके, जैसे वो जंगलों में जानवरों को नहीं रहने देती जो हमारी जगह है। इसी मिशन के लिए ही मैंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है, क्योंकि तुम बहुत खास हो और मुझे यकीन है कि तुम हमारा साथ जरूर दोगी। फिर हम भी इंसानों को दिखा देंगे कि हम क्या हैं और उनकी क्या औकात। अब ये सुनकर जे एकदम हैरान रह गया। वो फौरन जवाब नहीं देता, बल्कि कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, कि क्या मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए या नहीं। एंड्रू ने भी कह दिया कि ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब देना, एक बहुत बड़ा मिशन करीब है, इसमें हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन जे जब अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था, तो बायसन रोड पर चल रही एक गाड़ी से जाकर टकरा जाता है। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं जाती। पता चला कि यह गाड़ी जे की फैमिली की है, जो उससे मिलने आए थे। उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि जे यहाँ पर बहुत खुश है। वो जे से कहते हैं कि सैटरडे को हम हाइकिंग के लिए जा रहे हैं, तो तुम भी आ जाना, बहुत एंजॉय करेंगे, जिसके लिए वो मान गया। उनके जाने के बाद उसे एंड्रियो की कॉल आई, जो कहता है हाँ फिर क्या सोचा बता दो, क्योंकि सैटरडे को हम उसी मिशन के लिए जाने वाले हैं, तो क्या तुम दे रहे हो हमारा साथ? जे ये कहते हुए मना कर देता है कि देखो मैं नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान बना लिया है। ये सुन एंड्रू को बड़ा गुस्सा आया। वो कहता है पहले तुम ये सोच लो कि तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के। इतना कहकर उसने फ़ोन काट दिया। इसी जे को भी बड़ा गुस्सा आया कि आखिर क्यों एंड्रयू ने मुझसे इस लहजे में बात की। इसी गुस्से में आकर वो जितना दूर हो सके उतना ही जंगल में भाग जाता है। थोड़ा आराम करने के लिए जब वो एक जगह पर रुका, तो वहाँ कुछ शिकारी आ गए, जो ड्रोन की मदद से जे को देख लेते हैं और उसे मारने के लिए कुत्ते छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका प्लान था कि ऐसा करने के बाद हम जे को अपने साथ ले जाएंगे। लेकिन इतने में वहाँ एक कौवा आ जाता है, जो भी दरअसल शेप शिफ्टर था और उसी स्कूल की स्टूडेंट होती है। वो सबसे पहले ड्रोन तोड़ती है, फिर जे की मदद करते हुए उसे स्कूल की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन जब जे थक गया तो आराम करने के लिए वो एक जगह पर बैठ जाता है। लेकिन तभी वो शिकारी कुत्ते यहाँ आ जाते हैं, पर इससे पहले वो जे पर हमला करती वो इंसानी रूप में आ गया। जो चीज़ तो कुत्ते भी देखते ही देखते रह गए कि आखिर यह क्या हुआ। एंड्रयू जे के पास आकर कहने लगा कि मैंने तुम्हारी लान फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी। मुझे पता चला है कि उन सबको भी शिकारियों ने मार दिया है। तो क्या तुम अब भी इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया? अब तो तुम दोगे ना हमारा साथ? अब ये सुनकर जे को बहुत दुख हुआ कि मैं अब कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाऊंगा। इसी गुस्से में आकर वो जे का साथ देने के लिए मान जाता है। जिसके बाद एंड्रियो अपनी पूरी टीम को समझाता है कि किसे क्या काम करना है।
सबसे पहले उन्होंने गार्ड को डराकर भगाना है, फिर बड़ी बड़ी मशीनस को तबाह करना है, जिसके बाद फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके धमाका करना है। इसके लिए बाकी सब तो मान गए, लेकिन जे एंड्रियो को कहता है कि ठीक है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए उनकी चीज़ों को बर्बाद तो करना है, लेकिन इसमें किसी भी इंसान की जान नहीं जानी चाहिए। यह मेरी शर्त है। एंड्रियो भी मान गया कि किसी की भी जान नहीं ली जाएगी, बस इंसानों की चीज़ों की बर्बादी होगी। अब प्लान के शुरू होने से पहले जैक के घर वाले फ़ोन करते हैं कि तुम नहीं आ रहे बेटा, हम लोग तो हकिंग के लिए जा रहे हैं। जे कहता है कि माफ़ कीजिएगा, लेकिन इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग जाएं, एंजॉय करें, मुझे ज़रूर एक काम करना पड़ गया है। जिसके बाद वो एंड्रियो और बाकियों के साथ फैक्ट्री की तरफ निकल पड़ता है। एंड्रियो और उसकी टीम फैक्ट्री के ऊपर बनी पहाड़ी पर आ जाते हैं, जहां उन्होंने बड़ी बड़ी लकड़ियों को रखा हुआ था ताकि यह सारी लकड़ियां नीचे फेंक कर मशीन को बर्बाद किया जाए। लेकिन प्लान शुरू करने से पहले ही जे की नज़र नीचे जाती है, जहां ही उसकी फैमिली हकिंग करने के लिए आई हुई थी। इस जगह पर भी लकड़ियां गिरने वाली थी। जे समझ जाता है कि इस तरह तो मेरी पूरी फैमिली का मरना पक्का है। वो घबरा गया, सबसे कहता है कि रुक जाओ, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लान को यहीं रोक दो। लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। इसीलिए जे एंड्रयू को कॉल करके कहता है कि प्लीज़ ये मिशन रोक दो, मेरी फैमिली नीचे है, उनकी जान को खतरा है और तुमने कहा था कि किसी की जान को खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू कहता है अरे इतना बड़ा मिशन है ये, तो कुछ लोगों की जान तो जाएगी ना, तुम टेंशन ना लो, वैसे भी वो कौन सा तुम्हारी अपनी फैमिली है। इतना बोलकर उसने फ़ोन रख दिया। जे को बहुत गुस्सा आया कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई इस एंड्रयू का साथ देकर। वो परेशान हो जाता है क्योंकि अकेला वो कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन एन वक्त पर उसके दोस्त यहाँ आ जाते हैं, क्योंकि वो समझ गई थी कि जे किसी परेशानी में है तो अब वो उसकी मदद करते हैं। इससे जे को भी थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो मेरे साथी तो आ गए हैं। लेकिन अब एंड्रियो के साथ ही उनसे लड़ने लगे ताकि वह मिशन को पूरा कर सके। इतनी ही देर में यहाँ एंड्रियो भी लान वाले रूप में आ गया था, जो जे से ही लड़ने लगता है। इस लड़ाई में वह सारी लकड़ियां रस्सी से छूटकर नीचे गिरने लगती हैं, पर खुशकिस्मती से नीचे खड़ी जे की फैमिली लकड़ियों को आते हुए देख लेती है, इसलिए वो लोग फौरन साइड पर हट जाते हैं। लेकिन जे की छोटी बहन जो हेडफोन में गाने सुन रही थी उसे आवाज़ नहीं आती, पर इससे पहले लकड़ियां उस पर गिरकर उसकी जान जाती। ठीक वक्त पर जे आकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। अब इसे एंड्रयू का प्लान तो कामयाब हो चुका था, लेकिन खुशकिस्मती से जे की फैमिली की जान भी बच गई थी, जिससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। लेकिन वो एंड्रियो के पास आकर उस पर बहुत चिल्लाता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, इसलिए आइंदा कभी मैं तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं करूंगा। इतना बोलकर वो अपने दोस्तों के साथ वापस स्कूल आ जाता है, जहां भी सारे लोग बहुत खुश थे क्योंकि उसने इतना बहादुरी वाला काम जो किया था। इसी के साथ ही यह फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।